वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आज़म और गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज पुगटी भी मुलाकात में मौजूद थे। जाफर खान मंदुखेल ने सूबे में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म कराची चमन शाहरा के मेगा मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कोयटा पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस आमद पर वज़ीर आज़म को सलामी दी गई। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फ़ौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुराज़म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ कहा, मुस्तक़बिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों तरबीती मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। अफवाज के लिए फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह व बहबूद में उनकी अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने गैरिजन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीजा है। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी की सियासत ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया और मौक़िफ़ बयानिया की ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे, जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफ़िक़ है, जिस पे सारी पार्टीज भी मुतफ़िक़ है, उस पे अमल दरामद कराएं। KP हुकूमत ने दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि KP हुकूमत ताउन नहीं कर रही हकीकत के बरक्स है। यह नामुनासिब जुमला है कि दहशत गर्द PTI को निशाना नहीं बनाते। दहशत गर्दों का कोई मजहब, कौमियत और हुदूद क़यूद नहीं। कोई भी दहशत गर्दों का निशाना बने, पाकिस्तान निशाना बनता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चाहते हैं पहले बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद कराएं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबका एक बयानिया ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आम के साथ खड़े हैं। हम लोगों को बेघर नहीं देखना चाहते। असद कैसर ने कहा, कायद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं जहां आइन और कानून की अमलदारी हो। हमारे साथ बैठ कर लाहे अमल तैयार करें, एक दूसरे से सीखें। डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है। और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनकी इस कोशिशों को आप ये कहें कि अप्रिशिएट करते हुए मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की। और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। हम आपसे बात करेंगे और हर मौजू पे बात करेंगे। PTI मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। PTI ने अपने पॉलिटिकल पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद खान अचकज़ई को दे रखी है। नेशनल डायलॉग कमेटी को PTI से नुमाइंदगी हासिल करना होगी। अगर PTI की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे तो हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 5 से ज़ायद बार मुज़ाकरात की बात की। अपोजिशन से कहते हैं पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। PTI अपने सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद से रवानगी से कबल मीडिया टॉक में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा, किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं, आइन बचाने निकले हैं। हमारा मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। हुकूमत खुद जानती है वो हार चुकी है।
ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा। BLA के साथ ये रहा और उनका जो शहरी नेटवर्क है उसको मज़ीद ये करता रहा, जिसमें इसमें तुर्बत में डिफरेंट मकामात की रैकी शामिल है। गूगल अर्थ के ऊपर मार्क करके हमारे एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद जो इनका दोस्तैन नामी एक कमांडर है उसके साथ इसने शेयर की। BYC की जो लीडरशिप है थी या है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में रहा और उनके चीज़ें उनके साथ ना सिर्फ शेयर की बल्कि उनके लिए जो सबवर्सिव लिटरेचर था उसको लिखने में भी शामिल रहा, उसको अपनी जो डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी चढ़ाता रहा और रिक्रूटमेंट भी करता रहा। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद पंजगोर से तुर्बत भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। RPG समेत भारी हथियार बरामद। DIG CTD की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साजिद इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। साजिद BYC की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहा। साजिद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। 3 दीगर नौजवानों जहांजेब, बेजल और सरफराज को भी गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा पूरे बलूचिस्तान में पुलिस की अमलदारी है, दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात को फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात उसके दामन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। भारत को दूसरों को वाज करने के बजाय अपने आप को बदलना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुलजहती नौयत का है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज से मुतालिक किसी हतमी मुआहदे की इतला नहीं। वो लोग जो एक माशरे में पिलर की हैसियत रखते हैं, हमें जैसे मैंने कहा खुशी के मौके पे, गम के मौके पे कोई सवाल हो, कुछ हो, हम आपकी तरफ देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके थ्रू, आपके तवसत से, आपके वसीले से अवाम तक हुकूमत का पैगाम पहुँचाना, जो कि मेरा फरीज़ा है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए आपकी और मेरी जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी किस्म का भी कोई खलल नहीं आना चाहिए। जब उसमें खलल आता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लिया गया है, कि हम हुकूमत को, हुकूमती आवाज़ को अपने उलमाए कराम के साथ जोड़ें। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कई लोगों ने मजहब के नाम फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। मज़लूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में उलमाए कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा यह सालाना 20 अरब रुपए का मनसूबा है। 70,000 आइमा कराम के बैंक अकाउंट्स खुल गए। माहाना 25,000 रुपए उनके अकाउंट्स में आएंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। एयर चीफ की सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक एयर चीफ को सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मुज़ाहिरों, तशद्दुद और दीगर जराइम से निपटने के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। गाड़ियों के जरिए मुलज़िमान को पकड़ने का मुज़ाहिरा भी देखा। तरबियत के आला मयार को सराहा। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान को ट्रेनिंग के लिए बीजिंग भेजने का ऐलान। बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा किया। चीन के पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा भी लिया। ईरान जाने वाले मुसाफिरों और ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। कराची से चाबहार फेरी सर्विस शुरू होने के लिए तैयार।
टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। पहला आजमाइशी सफर आइंदा हफ्ते होगा। पहली फेरी 20 से 22 जनवरी को चलेगी। फेरी में 240 मुसाफिरों की गुंजाइश है। हफ्ते में 3 बार चलेगी। कराची से चाबहार 15 घंटे में पहुंचेगी। PSL की 2 नई टीमें कौन सी, फैसले की घड़ी आन पहुंची। टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद में होगी। जिला कन्वेंशन सेंटर में स्टेज सज गया, तैयारियां मुकम्मल। रंगारंग तकरीब 4:15 बजे शुरू होगी। ख्वाहिशमंद बिडर्स और मेहमानों का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल होगा। 10 खरीदार 2 नई टीमें खरीदने के लिए बोली देंगे। कामयाब बिडर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित में से एक नाम चुनेगा। राइजिंग एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सेस जीतने वाली टीमें भी मदऊ। दोनों चैंपियन टीमों के खिलाड़ियों को इनामात दिए जाएंगे। T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 17 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा। साहबजादा फरहान की 50, साइम अयूब 24 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 16 और फ़खर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18 और उस्मान खान 7 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। यकम जनवरी से फ़ी यूनिट बिजली ₹1.79 महंगी। जनवरी 2026 से फ़ी यूनिट औसत नर्ख ₹33.38 मुकर्रर। नेपरा ने डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का नाफिजुल अमल बुनियादी तैरिफ ₹31.59 है। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹93 फ़ी यूनिट सस्ती। कमी नवंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में की गई। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में आटे की कीमतों को पर लग गए। फ़ी किलो कीमत में ₹8 का इजाफा, ₹130 किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर ₹2600 का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत में ₹1100 इजाफा हुआ है। पेशावर में आटे के निर्खों में इस्तेहकाम, 20 किलो थैले की कीमत ₹2700 बरकरार। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। तमाम ज़िले अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा, हर मरीज़ को एमरजेंसी इलाज की सहूलत करीब तरीन अस्पताल मैसर होना मेरा विजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 1,87,493 की हद को छू गया। कारोबार के दौरान 974 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध के बाइस पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज भी बरकरार। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। स्कड्डू और अस्तोर में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -8, हुंजा में -6, दीर में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन कहते हैं, ड्राइवर्स के पास दुरुस्त HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी करार। ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तारी और 1 वे की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाए। एक्सेल लोड की मुकर्ररा हद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल में कोयले की अंगीठी से कमरे में आग लगी। 2 कमसिन भाई जुलस कर जान से गए। जाँ बहक बच्चों में 8 साल अब्दुर्रहमान और 6 साल अब्दुल्ला शामिल।
अमेरिका ने बहरे ओकेनूस में रूसी परचम बरदार ऑयल टैंकर पकड़ लिया। कार्रवाई के वक्त रूसी बहरिए के जहाज़ और आबदोस्त मौजूद थे। अमेरिकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर कब्जे में लिया गया। रूस ने अमेरिकी इक़दाम को बहरी खज़ा की करार दे दिया। कहा टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमले की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा। रूस और चीन सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका न होता तो दोनों नेटो का जरा भी खौफ ना करते। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो मुदाखलत ना करते तो पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। ज़रूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ नहीं होगा। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला तेल की आमदन से सिर्फ अमेरिकी मसनूआत खरीदेगा। नायब सदर JD वेंस ने कहा वेनेजुएला अमेरिकी मफादात पूरा नहीं कर सकता तो तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मिनियापोलिस शहर में छापा मार कार्रवाई। इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकार के फायरिंग से खातून हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खातून ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एहलकार ने खातून को गोली मार दी। खातून की हलाकत पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू। सदर ट्रंप का इमिग्रेशन हुक्काम का दिफा। कहा खातून बदनज़मी मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने इक़दाम को काबिल मज़म्मत और नाकाबिल माफ़ी करार दिया। कहा कम्युनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल माफ़ी है। नया न्यूयॉर्क इस दौरान ममदानी का इज़हार बरहमी। कहा ये छापे जालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के हुकूक के लिए खड़ा है। अमरीकी रियासत यूटाह के शहर सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के बाहर फायरिंग का वाक़या। 2 अफराद मारे गए, 6 जख्मी हो गए। हमलावर फरार होने में कामयाब। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। झड़पों में जामा हक अफराद की तादाद 36 हो गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 एहलकार भी जान से गए। 30 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात सुबह 4 चहल बख्तियारी और लदरगान में पेश आए। लंदन के मेयर के लिए एक और मुसलमान उम्मीदवार मैदान में। रेफॉर्म UK पार्टी ने 2028 के इंतखाबात के लिए लैला कंगिनम को मैदान में उतार दिया। मिस्री नजाद लैला 2022 में वेस्टमिनिस्टर से काउंसिल मुंतखब हुई थीं। मेयर सादिक खान का चौथी टर्म से मुतालिक कोई इंदिया नहीं दिया गया। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। अमेरिका ग्रीनलैंड को दिफाई और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक खित्ते में वाक़ है। दाखिली उमूर मकामी हुकूमत, जबकि दिफा डेनमार्क के पास। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियाना हम रास्ता। चीन और रूस की नजरें आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर मरकूज। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम गर्दिश ज़मीन मनाया जा रहा है। ज़मीन की गर्दिश को नज़रिए के बजाय अमली तजुर्बे से साबित किया गया। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक ज़मीन की हरकत को समझना कौमी तरक्की और तकनीकी पेशरफ्त के लिए नहायत ज़रूरी है। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज भी 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड, मैच और मिचेल स्टार्क सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उस्मान ख्वाजा की अलविदाई टेस्ट में शानदार अंदाज में खराज तहसीन। उस्मान ख्वाजा ने बैट लहराकर क्रिकेट करियर को खैरबार कहा। स्टार क्रिकेटर और स्टेडियम में मौजूद उनकी एहलिया जज्बाती हो गई। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना साबालेंका और एलिना राबाकिना ब्रिस्बेन टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। साबालेंका ने शरोना लेस्टिया को 6-3 और 6-3 से हरा दिया। एलिना राबाकिना ने लाउरा बरोसा को 6-3 और 6-2 से मात दी।
जनूबी अफ्रीका के हैंक रेक्टिंगन ने सऊदी अरब में जारी डकार रैली में बरतरी हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन यजीद अल राजही मुकाबले से दस्तबरदार। 5 बार डकार के फातेह नासरुल अतिया चौथे मरहले में दूसरे नंबर पर रहे। और मशहूर म्यूजिकल बैंड स्ट्रिंग्स 4 साल बाद फिर एक साथ। बिलाल मकसूद की बेटी की शादी पर बैंड का मशहूर गाना गाकर यादें ताज़ा कर दी। फैसल कपारिया ने भी बिलाल मकसूद का भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।